राधिका खेड़ा जी, वारिस पठान भाई बड़े आज तो खुश है और वैसे मुबारकबाद बनती भी है इनको, अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मुमरा हरा हो जाएगा, लेकिन सेक्युलरिज्म का ठेका फिर भी इनका, ये कैसे? सभी को जय श्री राम। इंस्टिगेटिंग नेशन वाइड कम्युनलिज्म, फुल फॉर्म ऑफ आईएनसी, या ये भी चाहे तो इंटेंशनल नर्चरिंग ऑफ कम्युनलिज्म भी कह सकते हैं। इनको आज बहुत शौक चढ़ रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को भाजपा का नामकरण करने के लिए, तो अपनी असलियत भूल जाते हैं। और इसीलिए जो नेचुरल पार्टनर्स हैं वो एआईएमएम, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। ये सब हर इंसान इस बात से वाकिफ है कि ये लोग सिर्फ एक धर्म की राजनीति करते हैं और एक ही स्पेसिफिकली सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं। इनको देश की आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इनको प्रदेश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ एक वोट बैंक से मतलब है। और वो साफ है, चाहे एआईएमएम की नवनियुक्त जो अभी जीत के आई है महिला, छोटी सी, देखिए ना कि शुरुआत में ही इतनी यंग लड़की अगर इस तरीके की भाषा बोल रही है तो सोचिए टॉप पे क्या हालात होंगे। कांग्रेस पार्टी याद होगा आपको, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था कि देश की सभी चीजों पे पहला हक मुसलमानों का है। और अखिलेश यादव साहब, उनके तो पिताजी ने स्वयं खुद कहा है असेंबली में कि हाँ, हम मुसलमानों के हैं, हम हिंदुओं के नहीं है। ये फैक्ट है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। और आज ये बात सुनने को जब आ रही है कि ये लोग इकट्ठे जा रहे हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। अंदर की बात आज बस जुबान पर आ गई है, बस खुलकर सामने आ गई। हम तो पहले दिन से कहते हैं कि ये दोनों, ये एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के सेम पहलू है। हम तो पहले से ये कहते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। बस आज सामने आ गया जो आरोप हम पे लगाया जाता था कि एआईएमएम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, आज सामने आ गया कि किसकी टीम है। लेकिन मजेदार बात ये होगी नाविका जी देखने की, जब ये लोग आपस में लड़ रहे होंगे उसी वोट के लिए, कौन किसकी वोट खाते हैं और कितनी फ्रेंडली फाइट्स हमने बिहार में देखा था कि क्या फ्रेंडली जबरदस्त फाइट्स हुई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ वारिस पठान साहब की पार्टी हो या यहाँ कांग्रेस की पार्टी हो या समाजवादी की लाल टोपी, तीनों के तीनों ऐसे ही फ्रेंडली फाइट करते रहेंगे और हम उत्तर प्रदेश का विकास करते रहेंगे। वारिस भाई, मुद्दों पे भी जवाब दे दीजिए। नोएडा में एक इंजीनियर डूब के मर गया। अरे भैया, अरे उस पर बहुत डिबेट हुआ, बहुत संगीन मामला है, इस पर बहुत डिबेट हुआ। लेकिन वारिस पठान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे? जी, मैं ये बोलना चाह रहा था, आपने मुमरा की बात की, राधिका खेड़ा ने बात की। मुमरा में जो बच्ची जीती ना, उसका पूरा पैनल जीता। और मुमरा के अंदर एक दिग्गज जो डिक्टेटर वहां पे नेता थे, जो 4 टर्म से बैठे हुए थे, कुछ काम नहीं करते, तो उनके पैनल को हरा के फेंक दिया बाहर। 5 जन जीते हमारे मुमरा से, रिकॉर्ड। और बच्चे ने क्या कहा कि हमारी पार्टी का कलर, उससे क्लैरिफिकेशन दिया है, हमारी पार्टी का कलर हरा है। तो मैंने कहा कि हरा रंग होगा, अगर हमारी पार्टी का फ्लैग का कलर ब्लू होता, लाल होता, तो मैं उसकी बात करती। और उससे पार्टी के प्रोग्रेस की बात की कि आज हम 5 जीते हैं, आने वाले 5 साल बाद हमारे 25-50 भी जीत सकते, तो उसमें क्या गुना है। जब ये भगवा करने की बात करते हैं, पूरे देश को भगवा करा देंगे, जब तो कोई आपत्ति नहीं लेता। हम तो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, ये कम्युनल पॉलिटिक्स करने लग गए, ये तो ध्रुवीकरण करने लग गए। आप कितने मासूम है वारिस भाई, कितने ही मासूम है। हरा रंग तो सेक्युलरिज्म की बात है क्यों राधिका खेड़ा जी? नाविका जी, इतनी छोटी बच्ची, उसने विकास की बात नहीं करी, रोजगार की बात नहीं करी, कानून व्यवस्था की बात नहीं करी, मुंबई को बदलने की बात नहीं करी, सिर्फ एक रंग की बात करी। अरे करिए, हरा रंग करिए, लेकिन ये भी तो बताइए आप वहां के लिए क्या करेंगे अगर आप किसी को हरा के आए। वारिस भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली, ना आपकी आवाज जाएगी ना मेरी। लेट मी कंप्लीट, फिर आप बोल लीजिएगा। आप बोल लीजिएगा। उन्होंने सिर्फ, उस लड़की ने, देखो बहुत सोचने की बात है, कितनी छोटी सी लड़की, विकास, रोजगार, वहां पे साफ सफाई, किसी की चर्चा नहीं कर रही। हरे रंग की बात करिए, आप करिए, हरे रंग की बात करिए, किसी भी रंग की बात करिए। लेकिन पहला भाषण जब कोई जीत के आता है, इतनी यंग डायनेमिक लड़की अगर जीत के आई है और ऐसे सपाया सपड़ा सुपड़ा साफ हुआ है वहां पे, तो ये बातें सुनने को मिलती कि कैसे मुमरा को आगे लेकर जाया जाएगा। बहरहाल यहाँ पे नाविका जी 10 सेकंड लूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, जो इंजीनियर की मौत हुई, बिल्कुल निंदनीय है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके पिताजी ने, एक सेकंड वारिस भाई, जैसे ही उसके पिताजी ने कहा कि मैं योगी जी से मिलना चाहता हूं, तो चील कौओं की तरह ये लोग, पूरी की पूरी कांग्रेस उसके पिता के पीछे पड़ गई कि अरे कैसे तुम्हारे नैरेटिव नहीं लेकर गए उसके पिताजी, उन्होंने ऐसे सवाल नहीं उठाए। तो ये पॉलिटिक्स अपनी जगह। लेकिन आईपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आईपी सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बिहार के चुनाव के बाद
और अब ये जो म्यूनिसिपल चुनाव महाराष्ट्र में हुआ, उसके चुनाव के बाद अब जो सपा की बैठकें हो रही हैं उसमें सुर थोड़े बदले नहीं नजर आ रहे। रमाशंकर राजभर जी कहते हैं कि ओवैसी जी से बात करनी पड़ेगी। पहले ओवैसी जी ने कहा कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, अब दरी लाल रंग की रेड कारपेट क्या समाजवादी पार्टी बिछाएगी उनके लिए, क्योंकि अब मुस्लिम वोट बैंक का चक्कर है जो ओवैसी जी के पास जाता नजर आ रहा है। आईपी सिंह जी, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज बड़ी बुलंद है, आ रही है? नहीं आ रही आवाज। चलिए उनसे पूछते हैं। तब तक विवेक श्रीवास्तव जी आप इसका सवाल का जवाब दे दें। जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जो अटैक्स और काउंटर अटैक्स चल रहे हैं उस लड़की के ऊपर, शी इज जस्ट 22 ईयर ओल्ड और AIMIM का झंडा हरा है। हरा रंग इस्लामिक कलर नहीं है कोई। और ये बात मैंने मौलाना साजिद रशीदी और कई मौलानाओं से आज डिस्कस करी है। शी इज टॉकिंग ऑफ हर पार्टीज फ्लैग। और अगर एक 22 साल की एक यंगस्टर ये कहती है कि मेरे में जज्बा है कि मैं अपनी पार्टी को और आगे बढ़ाऊंगी और कुछ समय के बाद आपको हमारी पार्टी का हरा रंग हर जगह दिखेगा, तो उसमें डेलिबरेटली उसको विक्टिमाइज करना यंगस्टर को और कहना दैट शी इज प्लेइंग कम्युनल पॉलिटिक्स गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं एक सेकुलर इंडियन हूं, कम्युनिस्ट हूं, लेकिन मैं इस बात की निंदा करता हूं कि उस लड़की को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसकी इनोसेंस को विक्टिमाइज किया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुलायम सिंह यादव वॉज द बिगेस्ट चैंपियन ऑफ सेकुलर पार्टीज इस मुल्क के अंदर। और बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद जिस तरीके से वो चैंपियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के निकले, एक समय ऐसा था प्राइम मिनिस्टर बनने की बिल्कुल एक कवायद चल रही थी, लेफ्ट का पूरा समर्थन था उनको, नहीं बन पाए, वो एक अलग इशू है। लेकिन आज परिस्थितियां डिफरेंट हैं। AIMIM भी आगे बढ़ी है, उसने अपनी पॉलिटिक्स करी। और जो बातें मैं वारिस पठान जी के मुंह से सुन रहा हूं, ही इज सेइंग वी आर सेक्युलर, ही इज सेइंग हम हिंदुओं को भी टिकट दे रहे हैं, ही इज सेइंग कि वो भी जीत करके हमारे उससे आ रहे हैं। तो ये कोई इस्लामिक पार्टी या कोई सिर्फ मुसलमानों की एक्सक्लूसिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर ये कंडीशन है तो आगे बढ़ करके अगर विवेक श्रीवास्तव, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने कह दिया कि वारिस पठान सेक्युलर है, AIMIM सेक्युलर है तो सेक्युलर है। करण वर्मा, इसमें कोई सवाल की गुंजाइश नहीं है। यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। सुरेंद्र अवस्थी कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, पहले राहुल अखिलेश साथ आए तो क्या हुआ, और अगर अब ओवैसी अखिलेश साथ आ भी जाते हैं तो क्या मोदी योगी को टक्कर दे पाएंगे? उत्तम सरकार का कोलकाता से सवाल है, अगर ओवैसी हुमायूं कबीर से गठबंधन करते हैं तो फिर ममता बनर्जी का क्या होगा? क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं? संजय मिश्रा बदोई यूपी से पूछ रहे हैं, बीजेपी को छोड़कर सभी दल मुस्लिम वोट के लिए परेशान रहते हैं, क्या ये सेक्युलर होने की निशानी है? अब बताइए ये कौन सा डेफिनेशन है? नहीं, देखिए अभी श्रीवास्तव जी ने कितनी सुंदर डेफिनेशन दी सेक्युलरिज्म की। उन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव वाज द चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म। वही मुलायम सिंह यादव, नाविका जी, जिन्होंने कहा मैंने 16 मरवा दिए थे, अगर 30 भी मरवाने पड़ते तो वो मैं मरवाने में 1 मिनट भी हिचकता नहीं। इस मुलायम सिंह यादव को विवेक श्रीवास्तव जी ने चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म बता दिया। हमारे वारिस साहब यहां पर बैठे हुए हैं भाई, बहुत इन्होंने वैसे कहा, हमारा नाम है, इनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। भाई मुस्लिमीन नाम हटा करके कुछ देश का रख लीजिए, भारत का रख लीजिए नाम, बहुत अच्छी बात होगी। अभी 9 जनवरी को नाविका जी एक रैली के दौरान ओवैसी जी ने एक बात कही कि मैं समाजवादी पार्टी की दुकान बंद कर दूंगा। सोचिए 9 जनवरी को यह बात कही। उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि यह बीजेपी की बी टीम है, और आज ये जुड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे ये नहीं समझ में आता वारिस साहब, आपको सफलता भी मिल रही है, आप क्यों अर्जी लिख लिख के लोगों से जुड़ने की बात करते हैं? बिहार में आपने अर्जी लिखी, आपको ठुकरा दिया गया। अब यहां आप दुकान बंद करने की बात कर रहे थे, अब आपको अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप आज ऐलान कर दीजिए कि भाई हम अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं आपके लिए। अर्जी लिखने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं बीजेपी को हराना। हाँ। हम चाहते हैं सेकुलर वोटों का विभाजन। सेकुलर नहीं, बीजेपी को हराना। बोलिए, देखिए सच बोला आपने। वरना फिर हम लड़ते हैं तो बी टीम डी टीम सी टीम करते रहते हैं, तो हम बोले आइए साथ में मिलकर लड़ाएंगे। बीजेपी को हराना है, यानी कि कल तक जो दुकान बंद कर रहे थे, जिनकी आप दुकान बंद तो नहीं करनी है ना, दुकान आगे बढ़ानी है, अब पार्टनरशिप करनी है, यही चाहते हैं ना। अब वो आजमी को, जिसकी जिसकी दुकान बंद करनी थी जनता ने बंद कर दी।
जनता ने अपने वोट का मैंडेट देकर दुकानें बंद कर दी उन लोगों की जो सत्ता की कुर्सी को अपने जागीर समझ के बैठ गए थे और लोगों का काम नहीं करते थे। तो जनता का जो मैंडेट है उसको आप जनता का इंसल्ट नहीं कर सकते। उन्होंने वोट देके हमको जिताया है, इनको हराया है। नाविका जी ये जो बोल रहे हैं ना, तो आपको वोट देकर जिताया, अभी यूपी में तो वोट डले नहीं है ना, तो यूपी का स्ट्रेटेजी पूछ रही हूँ। वहां सपा की दुकान बंद करनी है, खोलनी है, पार्टनरशिप करना है, क्या करना है? अंदर से खुशी भी हो रही है कि आप लोग हमको न्योता आएगा, रेड कारपेट आएगा, मतलब दरी तो चाहिए ही। एक छोटी सी और बात बोल दूं मैं नाविका जी, इन्होंने बार बार एक बात कही कि हमने चुनाव कितना खूबसूरत लड़ा, सेक्युलर मुद्दों पे लड़ा। मैं जरा दो वाक्य बताना चाहता हूं, और जनता ने देखा था, अकबरुद्दीन ओवैसी की एक स्पीच बहुत वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने बार बार कहा 15 मिनट 15 बार बार 15 पे उन्होंने पॉज किया, बार बार टीज करना चाह रहे थे अपने 15 मिनट की स्पीच पे, और अंत में नाराए तकबीर भी बोला। साथ में इम्तियाज जलील जब गए संभाजी नगर, उन्होंने बोला मैं इसको औरंगाबाद ही बुलाऊंगा। अब ये तो कितनी सेक्युलर राजनीति है ना, बार बार उन्होंने कहा ये औरंगाबाद ही रहेगा, ता कयामत तक ये औरंगाबाद रहेगा। सोचिए जरा कितना प्यार है औरंगजेब से इनको, उसके बाद ये सेक्युलर है। औरंगजेब है ना भाई इनकी डेफिनेशन सेक्युलरिज्म की, औरंगाबाद है वारिस जी या वो छत्रपति संभाजी नगर है?